हुई परिवार के सदस्यों की, उस समय उनके जो दूसरे ब्रदर इन लॉ हैं जो हरियाणा में वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर हैं श्री ओपी सिंह, वो सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये सभी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई थी और जितनी स्टेटमेंट्स हैं परिवार के सदस्यों की वो सभी साइन स्टेटमेंट्स हैं। हमारे एसीपी भी मौजूद थे, आईओ ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की है और जैसा मैंने कहा है कि बहुत ही प्रॉपरली एक केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, हम अभी किसी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। फैमिली ने ये कहा है कि फरवरी 25 को उन्होंने एक कंप्लेंट मुंबई पुलिस को दी थी कि दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद सुशांत सिंह राजपूत। इस कंप्लेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं है कौन सी कंप्लेंट है, राइटिंग में कहाँ है, हमें कॉपी अगर आप देंगे तो अवश्य हम उस एंगल से भी। और एक पार्टी की बात हो रही है और किसी मंत्री वगैरह जो भी ऐसा सब कुछ भी अटकलें लगाई जा रही है सोशल मीडिया। हमने 13 और 14 जून का सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया है बिल्डिंग का। जो लोग फ्लैट में मौजूद थे उनकी हमें जानकारी है, जो उनके घर के परिवार के जो उनके साथ रहने वाले 4-5 व्यक्ति थे। उसके अलावा हमें किसी पार्टी की जानकारी, किसी पार्टी के बारे में हमें कुछ भी एविडेंस नहीं मिली है। 13 तारीख को या 14 तारीख का जो पूरा सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया गया है, तो ऐसा हमारे पास तो एविडेंस नहीं है कि वहाँ कुछ पार्टी इस प्रकार की हुई थी। सर, बिहार में कंप्लेंट दाखिल होती है और बिहार पुलिस यहाँ के मुंबई पुलिस की जांच कर ले, उससे जांच शुरू करती है अलग से, तो क्या जुडिक्शन में आता है कि बिहार पुलिस आके यहाँ जांच करे? कानून इसके बारे में बहुत क्लियर है कि जहाँ भी एक कॉग्निजेबल गुनाह रिपोर्ट किया जाता है वहाँ की पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसे दाखिल करे, लेकिन उसके बाद अगर उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, दूसरी ज्यूरिसडिक्शन का है, तो उसको 0 FIR नंबर देकर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार की कानून की जानकारी हमको है। लेकिन अगर बिहार पुलिस ने कौन से कानून में उनकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का गुनाह इन्वेस्टिगेशन में लिया है, ये जानकारी हमको तो नहीं है। वो हमको अप्रोच हुए, उनको कागज़ पत्र चाहिए थे। हमने कहा हमको जानकारी नहीं है किस प्रकार से अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, हम उसके बारे में लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। लेकिन जितनी हमारी जानकारी है एज पुलिस ऑफिसर, इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अगर हमको भी दूसरे स्टेट की कंप्लेंट आती हैं, हम पहले दाखिल करते हैं, उस स्टेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमको उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई अधिकार हमारी जानकारी के हिसाब से, जो कानून की जानकारी है उसके हिसाब से नहीं होता। तो वही प्रोसीजर हमारे हिसाब से वैलिड है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में अवश्य लीगल ओपिनियन लेंगे कि दूसरी जुरिसडिक्शन में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस फोर्स को है कि नहीं। सर, जो IPS ऑफिसर बिहार का क्वारंटाइन किया गया है उस पर भी सवाल किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, खासकर क्वारंटाइन का अधिकार पुलिस को नहीं है, पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होती और BMC के अधिकारी, BMC का मैकेनिज्म है, उसके बारे में उनके रूल है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। दिशा सालियान के डेथ को सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के साथ जोड़ा जा रहा है, कुछ उसमें आपको कोई तथ्य मिले हैं? दिशा सालियन की डेथ हुई थी 8 और 9 जून की रात को। रीजेंट गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग है मालवनी एरिया में, जहां वो अपने फियांसी रोहन रॉय के घर पे थी और उनके साथ 4 लोग और मौजूद थे 8 की रात को, जहाँ पे वो उनका छोटा घर में पार्टी या कुछ फंक्शन चल रहा था। उसमें दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्या, हिमांशु शिखरे एंड रेशा पडवल और इसके अलावा उनके फियांसी रोहन रॉय एंड दिशा सालियन मौजूद थी। और रात में जब उन्होंने एक बार दरवाज़ा बंद कर लिया, बाद में ऐसा नोटिस किया गया कि वो बिल्डिंग से नीचे गिरे, उनको पाया गया, उनको शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पुलिस ने जाके इन्वेस्टिगेशन किया। लोगों के बयान लिए गए हैं, उनके परिवार के, उनके माता पिता के बयान लिए गए, बिल्डिंग का CCTV फुटेज एग्जामिन किया गया और उसमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इन 6 व्यक्ति के अलावा वहाँ कोई और नहीं था, कोई वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर हाजिर नहीं था, इसके अलावा कोई और कनेक्शन नहीं है। एंड उनके परिवार के सदस्यों ने, माता पिता ने और फ्रेंड्स जो उनके साथ हमें पार्टी में मौजूद थे, सब ने स्टेटमेंट दिया है कि इसमें कोई सस्पिशन नहीं है। सर, उन्होंने कोई गूगल सर्च किए थे सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी डेथ से पहले, क्या चीज़ें जितना अभी तक हमने एग्जामिन किया है उनका गूगल हिस्ट्री, उसमें वो एग्जामिन करते थे, पेनलेस डेथ एग्जामिन करते थे, बाइपोलर डिसऑर्डर एग्जामिन करते थे, अपने नाम को बार बार सर्च करते थे। और ये भी जानकारी सामने आई है कि जब उनका नाम दिशा सालियन की सुसाइड के साथ लिंक किया गया, तो जब उनका
दिशा सैलियन की सुसाइड के साथ उनका नाम लिंक किया गया, उससे बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे, इस प्रकार का बयानों में आया है। और लेकिन हमारी जानकारी जितनी हमारे इन्वेस्टिगेशन में आई है वो ये है कि जो ये दिशा सालियन है ये काम करती थी कॉर्नर स्टोर नाम की मैनेजमेंट कंपनी के लिए। उनकी मुलाकात सिर्फ मार्च के महीने में एक बार श्री सुशांत सिंह राजपूत से हुई थी, लेकिन फालतू आरोप उनके बारे में नेट सोशल मीडिया में कुछ फालतू र्यूमर्स स्प्रेड किए गए, उनको लिंक किया गया सुसाइड से। इससे वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। इनफैक्ट वो अपने वकील को, हमें एक ऐसा मैसेज मिला है कि अपने वकील से पूछते हैं हु इज़ दिशा सालियन। तो उनका दिशा सालियन से की सुसाइड से कोई लिंक नहीं था, लेकिन एक सोशल मीडिया में इस प्रकार का कुछ जहर फैलाया गया था जिसके कारण वो डिस्टर्ब अवश्य हो गए थे। सर के बारे में बता रहे कि पेनलेस डेथ और अपने बारे में सर्च करते थे, तो जो डॉक्टर से पूछता थे, साइकिल से पूछता थे, उन्होंने क्या बोला, क्या वो सच्ची बाइपोलर थी या कुछ? सो डॉक्टर से भी हम टच में हैं। हमने जो 5 डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रहे थे उनसे हम टच में हैं, और टेक्निकल एक्सपर्ट से भी, उनके जो चार्टर्ड अकाउंट से भी हम टच में हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उनके लेजर्स भी एग्जामिन किए हैं, और उसके हिसाब से हमारा आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और एक जो फैक्ट बार बार सामने आ रहा है कि अकाउंट में मिस एप्रोप्रिएशन के बारे में, उसमें भी स्पष्ट करना चाहूँगा, जितना अभी तक हमने प्राइमा फेसी जानकारी सीए से मिली है, हमने जो रिकॉर्ड्स देखे हैं उसके हिसाब से उनके अकाउंट में लगभग 18 करोड़ रुपया था। उसमें से लगभग 4.5 करोड़ रुपया अभी भी उनके अकाउंट में या एफडीज़ में है। जो खर्चा हुआ 13-14 करोड़ का, उसमें से एक भी पैसा, हमारी जितनी जानकारी दिखाई देती है उसमें से अभी तक कोई पैसा नहीं लगता कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में गया था। लेकिन डिटेल्ड पूरी हम जानकारी निकाल रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद से हम पूरा उनके अकाउंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं, एंड उसका जो भी तथ्य निकलेगा, उनका जो भी ओपिनियन निकलेगा, फाइंडिंग होगी, उसके हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कंप्लेंट की है उनके पिताजी ने बिहार में कंप्लेंट किया है, उसके बारे में मुंबई पुलिस उनके पिताजी से कुछ जानकारी ली थी? अभी देखेंगे कि इस पे आगे क्या निर्णय, मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, इसके ऊपर क्या आगे निर्णय होता है एग्जामिन करेंगे। लेकिन अवश्य जैसे मैंने कहा, हमारी जानकारी के हिसाब से जुरिस्डिक्शन तो मुंबई पुलिस का है, एनआई का इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस तो अपने इन्वेस्टिगेशन में करती ही रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी जाहिर की थी, मुंबई पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, ये सही उचित नहीं है, क्वारंटाइन। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन का अधिकार तो सीआरपीसी के हिसाब से हमको है। बिहार पुलिस कौन से कानून और कौन से सेक्शन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस पर हम क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से उनको इन्वेस्टिगेशन का अधिकार जुरिस्डिक्शन के बाहर किसी को नहीं होता। महाराष्ट्र डीजीपी actually said that he WhatsApped you about the whole detail and he wanted to talk to you, but you did not entertain him. Sorry, Bihar DGP. नहीं, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास ना उनका नंबर है, और अननोन नंबर से मुझे मैसेज आया होगा तो मुझे जानकारी इसके बारे में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।